हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी को। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है वो, यू नो दैट 1/7 इक्वल 0.142857 पे बार। कैन यू प्रिडिक्ट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर without actually doing the long division? If so, how? तो देखो भैया, हमें बताना है कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 की वैल्यू बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड के। और ये दे रखा है 1/7 की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई, 0.142857 पे बार। तो यानी कि इनको डिवाइड नहीं करना है, लेकिन आपको बिना डिवाइड करें इनकी वैल्यू बतानी है लॉन्ग डिवीजन के बिना। तो चलिए शुरू करते हैं, बहुत इजी है। देखिए तो देखिए सबसे पहले लेते हैं 2/7। 2/7 देखिए भाई, 2/7 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं 2 × 1 और अपॉन में यहाँ पे कितना है आपका 7 लिख सकते हैं जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो चलिए भाई हो गया, देखिए सवाल आपका बहुत ईजी है। तो 2 यहाँ रहने दिया, 1/7 की आपको वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में ही। तो क्वेश्चन में वैल्यू है, रख देते हैं जी 0.142857 पे बार। हो गया जी। देखो अब क्या करना है, अब आपको सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.285714 पे बार। आ गया जी आंसर, देखा कितना इजी था। नेक्स्ट करते हैं इसी बात पे। चलिए 3/7 सेम तरीका जी, 3 को कैसे लिख सकते हैं, 3 × 1/7 ये रहा। 3 × 1 की वैल्यू 0.142857 पे बार। हो गया जी। 2 से मल्टीप्लाई करा था, अब 3 से कर देना है भाई। तो जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका 0.428571 पे बार। आ गया देखिए 3 का भी आंसर। अब नेक्स्ट देखते हैं 4 देखते हैं जी। चलिए देखिए 4/7 सेम वैसे ही कर देना है। 4 को लिख सकते हैं 4 × 1/7। तो ये हो गया जी। अब यानी कि 4 × 1/7 की वैल्यू आपको पता है भाई, रख दीजिए फिर से 0.142857 रख दीजिए। अब देखिए जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 0.571428 पे बार। ये आ गया जी 4/7 की वैल्यू भी। नेक्स्ट देखते हैं 5/7। तो इसको भी सेम 5 × 1/7 यानी 5 × 1/7 की वैल्यू कितनी है आपकी 0.142857 पे बार। भाई यहाँ पे भी बार है, थोड़ा सा भूल गए थे। अब देख लीजिए, यहाँ देखिए नेक्स्ट। तो 5 से जब इसको इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, ये तो 5 से इंटू करेंगे तो आपका हो जाएगा 0.714285 71428 आ गया भाई आंसर। ये लीजिए बार लगा दीजिए। अब देखिए 6/7। तो भाई 6/7 की वैल्यू देखो, 6 × 1/7 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बिल्कुल। तो 6 × 1/7 की वैल्यू कितनी हुई भाई आपकी 0.142857। मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 0.857142। ये हो गया जी, ये लीजिए, ये आ गया आपका आंसर। तो इस तरीके का अगर आपका कोई सा भी क्वेश्चन आता है, जैसे यहाँ उसकी वैल्यू दे रखी होगी और किसी और की, जैसे यहाँ पूछी थी तो वहाँ किसी और की पूछेगा वैल्यू, तो आप सेम ऐसे ही कर सकते हैं। उसको इस तरीके से लिखना है और जिसकी वैल्यू गिवन है पुट करके मल्टीप्लाई कर देना है। बहुत ईजी है, एक बार ध्यान से समझेंगे कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो उसमें क्या कह रहा है, तो उसमें कह रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर p/q क्या है, आपके इंटीजर हों और q 0 के बराबर ना हो। तो 3 क्वेश्चन दिए, देखिए इसके 3 पार्ट दिए हुए हैं आपको। तो पहला पार्ट है आपका कितना, फर्स्ट है आपका 0.6 पे बार। सेकंड देखिए आपका, सेकंड कितना है, सेकंड है आपका 0.47 पे बार, ओनली 7 पे, नॉट 47 पूरे पे नहीं है, 47 पे, ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन में कहता है 0.001 पे बार, ठीक है। तो देखिए करते हैं अब इसको कैसे करना है।
अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से समझना और बहुत आसान भी है अगर आप एक बार समझ लोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं आपका 0.6 बार पे बार, ये दे रखा है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, इसको लेट कर लेना है। क्या करना है, इसको लेट कर लेते हैं। मान लेते हैं इसको लेट एक्स, इसको क्या मान लिया हमने, एक्स मान लिया 0.6 पे बार। और देखिए हम 0.6 पे बार है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, और 0.6666 इस तरीके से भी लिख सकते हो, बार लिख लीजिए या इस तरीके से लिख लीजिए। तो अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इसके ऊपर देखना है कि कितने डिजिट के ऊपर बार लग रहा है, यानी कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं बार बार। तो यहाँ देखिए सिर्फ एक सिंगल डिजिट पे बार है, तो सिंगल डिजिट पे बार है तो देखिए कितना हो जाएगा आपका, ये देखिए। तो क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 10। तो अब देखिए, तो यहां कर देंगे मल्टीप्लाई बाय 10। इसको इक्वेशन को नाम देना है आपको, नाम भी दे देंगे हम, ठीक है। तो देखिए नाम दे देते हैं इसको 1, इक्वेशन 1। अब मल्टीप्लाई बाय जब हम इसको 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आपका 10x इक्वल टू, और देखिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल एक डिजिट राइट में चला जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा आपका। तो ये बन जाएगा 6.666 इस तरीके से बार, या ऐसे लिख लीजिए या फिर 6.6 पे बार ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ देख लीजिए, आप इसको गौर कर से देख लेना, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ चला जाएगा, क्योंकि आप 0.6 बार को क्या कर सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं 0.6666 इस तरीके से। तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपकी इक्वेशन क्रिएट हुई, इसको नाम देना है आपको 2। अब देखिए अब क्या करना है, अब करना है आपको सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। इक्वेशन 1 को 2 में से क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो ये है आपकी 2, ये है आपकी 1, सब्ट्रैक्ट करते हैं 10x माइनस एक्स, और इधर कितना होगा, इसको ले लेते हैं 6.666 के बाद डेसिमल के बाद 3 डिजिट छोड़े हमने, क्योंकि देखिए 6 को आप कितनी भी बार लिख सकते हो इसमें। तो यहाँ पे भी हम ऐसे कर लेते हैं माइनस, इधर देखिए ये इक्वेशन 1 थी, इसको भी चाहे आप तो और 0.666 ऐसे लिख सकते हैं। तो माइनस करेंगे 0.666 पे बार, ठीक है। तो देखिए अब इसकी सब्ट्रैक्शन देखिए कैसे करनी है। तो 0.666 पे बार, डेसिमल के बाद लाइक कर लेना, इधर हो गया 0.666, ठीक है। तो अब देखिए पॉइंट के बाद देखिए ये सारे डिजिट बिल्कुल एक जैसे हैं, तो कितना आएगा, जब उतने में से उतना ही माइनस होगा तो आ जाएगा आपका 0, और यहाँ डेसिमल के नीचे डेसिमल आ गया, और 6 में से 0 गया तो कितना बचा आपका 6 आ गया, ठीक है। तो यानी कि जब सब्ट्रैक्ट करा तो यहाँ पे कितना है आपका 6, ऐसे कर सकते हैं। या फिर सब्ट्रैक्शन को आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए ये था आपका 6.6 पे बार यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए कितना है आपका 0.6 पे बार, 0.6 पे बार। तो यहाँ डेसिमल के बाद बिल्कुल सेम है, तो जब सेम है तो कितना आ जाएगा 0, और ये आ गया 6, इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो यहाँ है आपका 6 और यहाँ आ गया आपका 9x। अब इसके बाद देखिए x को आपको यहाँ अकेला छोड़ना है, और ये 9 मल्टीप्लाई है, उधर जाके आपका 9 क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो डिवाइड हो गया। अब देखिए दोनों के दोनों 3 से डिवाइड होते हैं, तो 3 से काट देते हैं 2 टाइम, 3 से काट दिया आपने 3 टाइम, तो कितना आ गया आपका आंसर 2/3। ये आ गया जी आपका आंसर। देखिए x को हमने क्या माना था, x क्या था आपका ये 0.6 पे बार, और x की वैल्यू देखिए रेशनल नंबर में आ चुकी है आपकी, कितनी आ गई 2/3, यानी कि आपका 0.6 बार जो था, अगर उसको p/q की फॉर्म में लिखेंगे तो कितना होगा 2/3। ये आ गया आपका आंसर। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है आपका सेकंड पार्ट 0.47 पे बार। देखिए यहाँ पूरे 47 यानी 47 पे बार नहीं है, सिर्फ 7 पर बार है। तो देखिए आप 7 पे बार है तो सेम करना है आपको। देखिए जैसे अभी उसमें कराया था आपको, तो आप क्या करना है, सबसे पहले लेट कर लेना है इसको, लेट x इक्वल 0.47 पे बार। जब लेट कर लिया इसको, इसके बाद आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो इसको इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी एक डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है, 7 पे बार है, इसका मतलब 7 रिपीट होगा। तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए, या फिर x इक्वल 0.4777 ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, ये हो गई आपकी इक्वेशन 1 हो गई। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो मल्टीप्लाई बाय 10 होगा। 2 डिजिट रिपीट होते हैं आपके तो मल्टीप्लाई बाय 100 होता।
3 डिजिट रिपीट होते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 1000, जितने डिजिट रिपीट होंगे उसी के हिसाब से आपका मल्टीप्लाई होगा। 1 डिजिट के लिए 10, 2 डिजिट के लिए 100, 3 डिजिट के लिए 1000, 4 डिजिट है तो 10,000, इस तरीके से, यानी जितनी डिजिट रिपीट होंगे उतनी ही जीरो लग जाएगी 1 के आगे। तो देखिए अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10, तो मल्टीप्लाई करा तो कितना आया आपका 10x इक्वल, जब इसको देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल एक डिजिट राइट में चली जाएगी, ये बन जाएगा आपका 4.777। यहाँ देखिए डेसिमल के बाद 4 डिजिट है लिखे, मतलब हमने चाहे तो कितना भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि 7 पे बार है, इसका मतलब आप कितनी भी बार लिखिए, 77777 लिखिए या 0.77 लिखिए, मतलब एक ही है उसका, ठीक है। तो सेम कर लेते हैं एक्चुअल में, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना होता है आगे। तो देखिए ये करा जी, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं आप, 4 बार लिख लेते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका मल्टीप्लाई करने के बाद। इसके बाद इसको इक्वेशन 2 नाम देना है, और उसके बाद क्या करना है जी, उसके बाद करना है भाई सब्ट्रैक्शन। तो ये कर देते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, इक्वेशन 1 को क्या करिए 2 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। देखिए भाई सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 10x माइनस x और 4.7777 पे बार माइनस 0.47777, ठीक है जी, ये हो गया। जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये आएगा आपका 4.777 0.4777। तो यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ तक देखिए ये राइट हैंड साइड पे ये तो एक जैसे ही रहेगा 77, तो यानी कि यहाँ तक तो आ गया आपका 0, और 7 में से 4 गया तो कितना आ गया 3, डेसिमल आ गया, और ये देखिए 4 में से 0 गया 4, यानी कितना आया आपका आंसर 4.30 बोलिए या 4.3 बोलिए। तो सब्ट्रैक्ट करा तो यहाँ आया आपका 9x इक्वल, और इसको जब सॉल्व करा हमने इस वाले को तो कितना आ गया आपका 4.3, ठीक है। अब x को यहाँ छोड़ना है, 9 मल्टीप्लाई है, उधर जाके क्या हो जाएगा भाई, उधर जाके हो जाएगा आपका डिवाइड, डेसिमल हटा दीजिए, नीचे कितना आ गया 0 लग गया, एक डेसिमल है क्योंकि डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो एक 0 लग गई, 2 डिजिट होते तो 100 से मल्टीप्लाई होती, 2 0 लग जाते, 3 डिजिट होते डेसिमल के बाद तो 1000 हो जाता, ये आ गया। तो आपका आंसर आ गया जी, देखिए यह कितना आया आंसर 43/90, 43 प्राइम नंबर है, तो यानी किसी से डिवाइड नहीं होगा, जब किसी से डिवाइड नहीं होगा तो वो ही आपका क्या हो गया आंसर हो गया भाई। तो ये आ गया आपका आंसर, यानी 43/90, तो यानी कि आपका 0.47 पे बार को आप कैसे लिख सकते हो p/q की फॉर्म में 43/90, ये हो गया जी आंसर। आप देखिए इसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में क्या है, नेक्स्ट पार्ट में जो वैल्यू है आपकी वो है 0.001 पे बार। तो देखिए करते हैं उसको भी, थर्ड पार्ट 0.001 पे बार। देखो भाई यहाँ 3 डिजिट रिपीट हैं आपके, क्या है 3 डिजिट, तो सबसे पहले वही ऐसे लिख लीजिए इसको, चाहे तो 0.001001 इस तरीके से लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए जब हम नेक्स्ट देखते हैं तो अब इसको लेट कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको, लेट करना है भाई, लेट कर लिया तो ये आपका लेट हो गया x 0.001001 पे बार, ठीक है भाई। अब देखो कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं भाई, 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं। तो जब 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, तो हमें करना होगा 1000 से मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई बाय 1000 1000, और इसको इक्वेशन 1 नाम दे देना है, इसको क्या नाम दे देना है इक्वेशन 1। अब जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, x को 1000 से करा तो बन गया आपका 1000x, इसको मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल 3 डिजिट राइट में चला जाएगा, 1 2 3 यहाँ पहुंच जाएगा, तो कितना हो गया 1.001, आगे बार है तो रिपीट होगा। तो देखिए यहाँ क्या कर लेते हैं हमको, इसमें देखिए हमने यहाँ पे 6 डिजिट हैं तो इसको भी 001 लिख देते हैं, इस तरीके से हो गया ये। क्योंकि देखिए ये जो जिस पे बार लगा हुआ है इसको आप बार बार कितनी भी बार लिख लीजिए, 0.001 001 001 001 इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक बचा था, उसके आगे फिर से बार था तो हमने एक बार और लिख लिया, क्योंकि 6 डिजिट मैच कर लिए हमने, क्योंकि सब्ट्रैक्शन में इजी रहेगा। अब इसके बाद क्या करना है, ये इक्वेशन 2 हो गई आपकी। अब सब्ट्रैक्ट
इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 कर दीजिए जी, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं भाई। है 1000x माइनस एक्स इक्वल 1.001001, इसमें से माइनस करनी है आपको 0.001001, ये कर दी माइनस। अब इसके बाद देखिए, तो माइनस करेंगे, इसमें से आएगा यहाँ पे 999x, और जब इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल एक है, डेसिमल के बाद के डिजिट बिल्कुल सेम है, तो यानी कि 0 आएगा, और 1 में से 0 गया 1, यानी कितना आया 1 आ गया। तो यानी x की वैल्यू कितनी आई आपकी 1 अपॉन मल्टीप्लाई है, इधर आके आ गया आपका डिवाइड हो गया। तो ये देखिए भाई आंसर आ गया है, आंसर आ गया अब आपका। तो यानी कि हमारा जो वैल्यू थी 0.001 पे बार, उसको आप फ्रैक्शन के रूप में p बाई क्यू के रूप में कैसे लिख सकते हैं, 1/999, इस तरीके से लिख सकते हैं आप 1/999, ये आ गया आपका आंसर। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, आशा करता हूँ सबको समझ आया होगा। थैंक यू।